बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट सिंटेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक एमोबा वगैरह प्रोटोक्टिस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फिर ट्रांसपोर्ट इन हाइड्रा एंड प्लेन एरिया भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आज हम पहुंचे हैं एडवांस टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में। एडवांस टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, चूंकि अब एनिमल्स के अंदर किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम टिश्यू और सब चीज़ें आ गई, सीलोम आ गया, एनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसलिए उसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम का किसी अच्छे एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम का होना ज़रूरी है, जो सिस्टम उस एनिमल के अंदर सर्कुलेट करे गैसेस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को, और इसके अलावा फूड, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो जनाब सर्कुलेटरी सिस्टम की जहां तक बात करेंगे तो एडवांस एनिमल्स के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था कि ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, इसके अलावा मोलस्कन्स और क्यूनिकेट्स के अंदर पाया जाता है। जबकि अगर हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो जनाब ये काइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में पाया जाता है। अब जनाब जरा हम देखते हैं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने एक एग्जांपल लिया है कॉकरोच, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने एग्जांपल लिया है अर्थवर्म। कॉकरोच जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, जबकि अर्थवर्म जो है ये सेगमेंटेड फॉर्म है और एनिलीड से बिलोंग करता है। तो जनाब इसमें मैंने कुछ चीज़ें पहले ही आप लोगों को डिफाइन कर दी हैं, बोर्ड पर मेंशन है कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, अगर हम सिंटेक्स की बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो पेज नंबर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में 348 है, जबकि जो चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमारे पास जो ये टॉपिक मौजूद है ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, पेज नंबर 348 पर मौजूद है। तो हमने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लिया है काकरोच और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लिया है अर्थवर्म, कि इनके अंदर किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। सबसे पहले इनकी हमने मेन फीचर्स को ऑब्जर्व करना है। जनाब मेन फीचर्स को मैंने इस तरफ लिख दिया है कि इनके पास कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉकरोच में एंड अर्थवर्म में सर्कुलेशन होगी तो किस तरह की होगी, कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड, बॉडी कैविटी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, वेजल्स, फ्लो ऑफ ब्लड, हर्ट्स, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट। ये 12 अमूमन जो हैं वो मेन फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो कॉकरोच के अंदर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि अगर हम जो है वो अर्थवर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो पहला हमारे पास पहला जो फीचर है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी, ये इसका एग्जांपल है और इसका ये एग्जांपल है। जनाब जहां तक बात करेंगे हम लोग सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर साइनसेस में सर्कुलेशन होती है, जिसे हम हेमोसील कहते हैं। तो हेमोसील मैंने आप लोगों को कल एक लेक्चर के अंदर बताया था कि उनकी हम लोग जो है वो बॉडी कैविटी को कहते हैं। इट्स नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी या लार्ज बॉडी कैविटी, लेकिन प्राइमरी इसको बॉडी कैविटी कहा जाता है। जबकि इनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो क्लोज टाइप के ब्लड वेजल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में होगी, जबकि अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ओपन टाइप में जो सर्कुलेशन होती है वो हेमोसील के अंदर होती है। अब एक छोटा सा सवाल है कि हेमोसील और सीलोम में क्या फर्क है। तो जनाब हेमोसील सिंपली हम लोग कहते हैं प्राइमरी के ओपनिंग को, प्राइमरी सीलोम को, जबकि अगर ट्रू सीलोम होगा तो वो लार्ज सीलोम कहलाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर है हमारे पास, तीसरे नंबर पर, नंबर 3 पर कांटेक्ट ऑफ ब्लड। कांटेक्ट ऑफ ब्लड में हम लोग कहते हैं कि भाई क्या
एनिमल की बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू से डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है। तो अगर हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो फर्ज करें अगर ये एनिमल की बॉडी है तो एनिमल के बॉडी के अंदर ये अगर ऑर्गन और टिश्यू है तो इसके अंदर जो ब्लड पाया जाएगा वो ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा जो सराउंडिंग के टिश्यू होंगे, जबकि यहां पर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड डज नॉट कॉन्टेक्ट द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ब्लड डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में नहीं होता, ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर। जनाब इसके बाद हमारे पास अगर हम बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो बॉडी कैविटी हमारे पास पता चला कि इसके अंदर ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ये छोटे एनिमल्स हैं और अभी एवोल्यूशन आगे होते हुई एडवांस एनिमल्स बनेंगे तो इनके अंदर बॉडी कैविटी ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि बॉडी कैविटी रिड्यूस होगी, सीलोम रिड्यूस्ड होगा और इनके पास जो सीलोम होगा वो लार्ज सीलोम मौजूद होगा। तो इस तरह से जो है वो ये इनकी प्रॉपर्टी थी या फीचर था बॉडी कैविटी का। अलबत्ता अगर हम बात करेंगे इंटरस्टेटियल फ्लूइड का तो ये फ्लूइड जो है अगर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर इंटरस्टेटियल फ्लूइड और ब्लड के अंदर कोई फर्क नहीं होता। दैट मीन्स कि इनका इंटरस्टेटियल फ्लूइड और ब्लड सेम होता है। जबकि अगर हम लोग क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं लाइक अर्थवर्म की तो इसमें इंटरस्टेटियल फ्लूइड जो होता है दैट मीन्स लिम्फ वो अलग होता है और ब्लड अलग होती है। तो इसमें सेम नहीं होता, दोनों चीजें उसमें जो है इंटरस्टेटियल फ्लूइड और जो है ब्लड के अंदर डिफरेंट होता है और ये अलग होते हैं। जनाब अगर हम नंबर 6 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पुअरली कंट्रोल होती है, पुअरली कंट्रोल होता है, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये फेयरली कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनिमल के अंदर अगर यूं ही ब्लड बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा और अगर हार्ट पंप भी करेगा तो ब्लड जो है वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं करेगा, बिकॉज के ब्लड की सर्कुलेशन के लिए पाइप, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का होना जरूरी है। उसके अंदर ब्लड बड़े अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्कुलेट करता है। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो होती है वो बहुत बेहतर होती है, जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती। शायद इसीलिए जानदारों ने क्लोज टाइप सर्कुलेशन जो थी वो अपनाई, एवोल्यूट किया ओपन टाइप से क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे दैट मीन्स वेजल्स, तो भाई वेजल्स के अंदर एक ही सिंगल डॉर्सल वेजल मौजूद होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल डॉर्सल वेजल मौजूद होती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और ये मिड डॉर्सली बॉडी में जो है वो पास हो रही होती है। मतलब एक डॉर्सल वेजल बॉडी के अंदर मौजूद होती है जो आधी बॉडी मिड डॉर्सल साइड से जो है वो पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव करती है, ब्लड वेजल एक मौजूद होती है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यू नो कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में तो इसमें भी जो है वो ब्लड वेजल मौजूद होती है और एक ब्लड वेसल जो होगी डॉर्सल साइड बॉडी के मौजूद होगी और दूसरी जो होगी वो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी मौजूद होगी। सिंपली मैं आपको एक मिसाल दूं कि भाई जैसे ये एक एनिमल है, मेरे पास हॉर्स है, तो इस हॉर्स में नीचे की साइड जो है ये बॉडी का वेंट्रल साइड कहलाता है और ये बॉडी का डॉर्सल साइड कहलाता है। तो एनिमल की बॉडी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक जो है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डॉर्सल साइड ब्लड वेसल मौजूद होगी और एक जो होगी वो नीचे की तरफ मौजूद होगी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो है वो एक ही मौजूद होती है यू नो के ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में या कॉकरोच में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ ब्लड की, तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो फॉरवर्ड होता है डॉर्सल वेसल में फ्लो करेगा और सिंपली जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है मैंने इसमें बताया कि डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल मौजूद होती है, तो डॉर्सल में फ्लो करेगा आगे की तरफ एंड देन जो वेंट्रल ब्लड वेसल होगी उसमें ये फ्लो करेगा
टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, वहां से पोस्टीरियर की साइड और यहां से एंटीरियर की साइड। अगर हम बात करेंगे हार्ट का, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सवाल बन जाएगा कि हर्ट्स कितनी होती हैं कॉकरोच के अंदर, जबकि जो है वो अर्थवर्म के अंदर। ये सवाल मेडिकल के टेस्ट में आता है, इंडिया की भी काफ़ी सारी किताबों के अंदर भी आपको मिलेगा, जबकि जो है हमारे पास नम्स की टेस्ट में भी कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जनाब अगर हम बात करेंगे कॉकरोच की हर्ट का, तो मजे की बात यह है कि भाई कॉकरोच के अंदर जो हर्ट होती है उसमें 13 चेम्बर्स पाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है कि कॉकरोच की दिल के 13 चेम्बर होते हैं। 13 चेम्बर्स वाला हर्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप लोग परेशान होंगे क्योंकि हम बचपन से तो फ्रॉग की या जो है वो ह्यूमन हर्ट के बारे में पढ़ते आए हैं। तो सिंपली इसका जो अगर हम कॉकरोच के हर्ट की बात करेंगे तो 13 चेम्बर वाली हर्ट जो होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मैं यहां पर बना देता हूं लाइक दिस। कॉकरोच की बॉडी के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है वो 13 चेम्बर होते हैं। एक्चुअली वो होती ब्लड वेसल ही है जो है, लेकिन उसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो यहां से पंप करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, लाइक इस तरह से 13 डिफरेंट लोकेशन से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो फिर ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। तो इस तरह से जो है कॉकरोच में 13 चेम्बर हार्ट पाई जाती है। और अगर जनाब हम बात करेंगे अर्थवर्म की, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अर्थवर्म के अंदर जो ब्लड जो हार्ट पाई जाती है वो पाई जाती है इसके 7th चेम्बर में। इसके अलावा जनाब इसमें पाई जाती है 9th चेम्बर में, और जनाब पाई जाती है 12 एंड 13। तो 7th, 9th, 12th एंड 13 जो है सेगमेंट्स के अंदर दिल पाया जाता है, हार्ट पाई जाती है अर्थवर्म के अंदर। आप परेशान हो रहे होंगे कि हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग हार्ट। जी बिल्कुल, उसकी मेन वजह यह है कि जनाब ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं, और सेगमेंटेड वर्म्स हैं तो जनाब उनके अंदर ऑलमोस्ट जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो उनके हर सेगमेंट के अंदर रिपीटेड होते हैं, इसलिए हम इनको मेटामेरिक भी कहते हैं। तो इनके 7th जो है चेम्बर में, 9th चेम्बर में, 12th चेम्बर में, 13 चेम्बर में हार्ट मौजूद होती है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर मुझसे पूछें तो स्ट्रक्चर जो है ये फॉर एग्जांपल अगर उनका एलिमेंट्री कैनाल है तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर ब्लड जो वेसल मौजूद होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, तो ये आपस में यहाँ से कनेक्ट होती है। तो साइंटिस्ट ने इसको एक चेम्बर कहा है, एक यहाँ पर लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस तरह से जो है वो 7th सेगमेंट में, 9th सेगमेंट में, 12th में एंड 13 के अंदर जो है वो हार्ट्स पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि अर्थवर्म के अंदर। देन